नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाशक्ति चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। क्या भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं? क्या सच में वे इस धरती पर विचरण कर रहे हैं? क्या उनके अमर होने के प्रमाण हमारे पास हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं ऐसे सबूत जिन पर आपको अपनी आंखों से यकीन करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस चैनल महाशक्ति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी के जीवित होने के सबूतों के बारे में, जिनको जानकर देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। रामायण में यह लिखा हुआ है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को कलयुग में कल्याणक के अंत तक रहने का वरदान दिया था, और यहां भी वरदान दिया था कि भगवान हनुमान एक ही समय पर कई जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जहां भी भगवान राम का नाम जाप किया जाता है, वहां पर खुद भगवान हनुमान पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान राम का नाम बहुत ही ज्यादा प्रिय है। चाहे भेष बदलकर ही क्यों ना पहुंचे, लेकिन जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहां पर जरूर ही पहुंच जाते हैं। और आज हम ऐसे सबूत आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे यह 100% साबित हो जाएगा कि हाँ, भगवान हनुमान जीवित हैं और कहीं ना कहीं आज भी इस पृथ्वी पर ही मौजूद हैं और पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं और भगवान राम के ही नाम में लीन है। और इसी के साथ हम यह भी साबित कर देंगे कि भगवान हनुमान कोई बंदर नहीं है, क्योंकि काफी लोगों ने सही ज्ञान की कमी के कारण यह मान लिया है, लेकिन अब इसे बदलना होगा और सभी को अपने धर्म की सही जानकारी देनी होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान महावीर हनुमान को वानर कहा जाता है, और सबसे पहले तो आप यह जान लें कि वानर का मतलब होता है वन में विचरण करने वाला। वानर का अर्थ बंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। वानर का अर्थ यही है जो जंगल में रहता हो और वन में ही विचरण करता हो। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ऐसी प्रजाति पर रिसर्च की है जिनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी ही लगती है, या फिर रामायण में दर्शाए गए वानरों के जैसी लगती है। और वैज्ञानिकों के ही अनुसार इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में और श्रीलंका के ही जंगलों में रहते थे, लेकिन अब यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वानर कुल के लोगों के पास सुपर पावर्स होती थी, और लेकिन वे बंदर बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए अगली बार कोई भी हनुमान जी को बंदर कहे या फिर मजाक करे या किसी को पता ना हो, तो आप उसे यह वीडियो जरूर भेज देना, जिससे उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाए। और आप तो इस वीडियो को सभी लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर भेज दें, जिससे सभी को सही ज्ञान मिल सके और सभी की गलतफहमी भी दूर हो जाए। अब बात करते हैं भगवान हनुमान के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और रामायण भी इसी युग में हुई थी, और महावीर हनुमान का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। और रामायण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार भगवान राम ने हनुमान जी की मदद से और वानर सेना की मदद से रावण का सर्वनाश कर दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यह कोई भी नहीं जानता है, और यही बातें हम आपको बताएंगे कि बाद में क्या हुआ था। लंका को जीतने के बाद भगवान राम ने कई सालों तक अयोध्या पर राज किया था। भगवान हनुमान की भक्ति देखकर ही सीता माता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान भी दिया था। धीरे धीरे जब त्रेता युग की समाप्ति होने लगी, तब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अपने ही वैकुंठ लोक वापस लौट गए। यानी कि श्री राम ने अपना शरीर छोड़कर वापस वैकुंठ लोक चले गए। यानी कि श्री राम ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अपने ही वैकुंठ लोक वापस लौट गए। भूत, भविष्य और वर्तमान का पता चल जाता है, और यह भी पता चल जाता है कि अगले जन्म में आप कहां जन्म लेने वाले हैं या क्या बनने वाले हैं, और पिछले जन्म में आप कहां थे। आत्मज्ञान इसी तरह का विज्ञान है। लेकिन उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की और आग्रह किया कि वो समय समय पर वापस लौट कर आते रहे, और उनकी आने वाली पीढ़ी को भी इस आत्मज्ञान को जरूर दें। और भगवान हनुमान तो उनकी सेवा से पहले ही प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने यह वचन दे दिया कि वे हर 41 सालों में एक बार आत्मज्ञान देने जरूर आएंगे। यानी कि 41 सालों में एक बार भगवान हनुमान जरूर उस कबीले के लोगों से मिलने जाते हैं,
लेकिन काफी सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले ही विदेश के वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ ही निकाला और इसी कबीले के लोगों ने वैज्ञानिकों को यह भी बताया कि हर 41 सालों में एक बार एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में जरूर आता है और उसी कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ ताम्रपत्र भी मिले हैं। यह कबीला पूरी दुनिया से अलग ही रहता है और पूरी दुनिया से अलग रहने के बावजूद भी इनका बल, सेहत और बुद्धि किसी भी संत से कम नहीं है। उसी कबीले के लोगों ने यह भी बताया कि भगवान हनुमान ने ही उनके पूर्वजों को एक ऐसा मंत्र दिया था और कहा था, जब भी तुम इस मंत्र को जपोगे, जाप करोगे, तो मैं रोशनी से भी ज्यादा तेज गति से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। अगर आप भी उस मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय हनुमान लिखकर हमें जरूर बताएं। जब लाखों लोगों की डिमांड आएगी तभी हम उस मंत्र के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आप सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल बटन भी जरूर दबा दें, नहीं तो आपको वे वीडियो मिल ही नहीं पाएगा। ये तो सिर्फ एक ही सबूत है। अब दूसरा सबूत भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रेता युग में रामायण हुई थी और उसी के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और जिसमें महाभारत हुई थी। महाभारत क्रांति को ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि भगवान हनुमान महाभारत के समय पर भी मौजूद थे और महाभारत क्रांति में ही कई बार हनुमान जी का जिक्र भी किया गया है। द्वापर युग में ही हनुमान जी ने एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ा था और एक बार भीम का घमंड भी तोड़ा था और इन दोनों ही कहानियों का उल्लेख भी महाभारत में मौजूद है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर ही हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान रहकर अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी ने अर्जुन की रक्षा ना की होती तो कर्ण कब का अर्जुन को मार चुका होता। तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा को भी लिखा है, लेकिन उस समय तुलसीदास जी एक अज्ञानी पुरुष होते थे। लेकिन फिर उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ कैसे लिख दिया, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन हनुमान जी ने ही उन्हें भी दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे प्राप्त करके वे इस काबिल बन पाए कि उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ को लिख दिया। नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता कि त्रेता युग में रामायण में हुआ क्या था। ठीक इसी प्रकार बहुत से संतों ने भी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने का दावा किया है, जैसे सत्य साईं बाबा, स्वामी रामदास, स्वामी राघवेंद्र और नियम करोली बाबा। ये सभी संत बहुत ही ज्यादा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं और इन्हीं की शक्तियों को ही देखकर देश विदेश के बहुत से लोग इनसे प्रभावित हुए हैं और मिलने आते हैं। जैसे कि नियम करोली बाबा के भक्तों में सबसे पहला नाम आता है फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग का और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी इनके फॉलोअर्स हैं। ये तो हो गई भारत की बात। अब जरा अमेरिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। अमेरिका के लोगों ने भी कई बार एक वानर रूपी विशालकाय जीव को देखा है और अमेरिका की ही मुख्य माया सभ्यता, जो कि हजारों साल पुरानी है, जो कि एक मंकी कोड की पूजा करती लगती है। और इस मंकी कोड की फोटो एकदम हनुमान जी जैसी ही लगती है और हमारे देश में भी कई जगहों पर बड़े बड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो किसी आम इंसान के तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये हनुमान जी के ही पैरों के निशान हैं? आप अपने मन की बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ, हनुमान जी आज भी इसी धरती पर ही मौजूद हैं और इसीलिए यह भी माना जाता है कि भगवान हनुमान ही कलयुग में जल्दी प्रार्थना सुनने वाले देव हैं। अगर सच्चे मन से और सच्चे दिल से उन्हें पुकारा जाए तो वे भक्त की रक्षा और मदद करने के लिए तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। अगर आखिरी में आपको याद दिला दूं कि हनुमान जी के दर्शन का मंत्र जानने के लिए कमेंट में ही जय श्री हनुमान लिखते हुए हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब कमेंट लाखों की संख्या में हो जाएंगे और इस मंत्र की डिमांड होगी, तब हम इस मंत्र पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, अब आपके पास वे तमाम सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि भगवान हनुमान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो ने चौंका दिया तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप उस रहस्यमयी मंत्र को जानना चाहते हैं जिससे हनुमान जी को पुकारा जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब लाखों लोग इसकी डिमांड करें तब हम इस मंत्र पर भी वीडियो बना सकें। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि आप कोई भी रहस्यमयी जानकारी मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।